स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 6D पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यानी माँ की जो आयु है, यानी जो माँ की उम्र है, उसकी पुत्र की आयु की 5 गुनी है। कहने का मतलब, हमें पुत्र की आयु अगर पता होगी तो माँ की आयु निकाल लेंगे। तो पुत्र की आयु यहाँ पर नहीं दे रखी है तो मानेंगे, माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु बराबर, जो नहीं पता उसको x मानेंगे। तब क्या होगा, माँ की आयु, अतः माँ की आयु। इसमें क्या रखी, माँ की आयु क्या है, पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो पुत्र की आयु की 5 गुनी है 5 गुणा x, या सीधे इसको 5x, 5 गुनी मतलब 5x। ठीक है, अब यहां तक हो गया। 8 वर्ष पश्चात, यानी 8 वर्ष पश्चात, जैसे किसी की उम्र अभी जो है 8 साल, उसमें और 8 साल जुड़ेंगे। जैसे किसी की 12 है, 8 साल उसकी क्या होगी 20, और उसके पिताजी की या माताजी की आयु जैसे मान लीजिए 35 है, तो 8 साल बाद उसकी क्या होगी 35 में 8 जोड़ेंगे क्या होगा 43। वैसे ही अभी पुत्र की आयु क्या है x, और माँ की आयु है 5x। ठीक है, 5 गुनी बोला है ऐसे 5x। अब क्या 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात क्या है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या आएगी, जो अभी है x उसमें 8 साल और जुड़ जाएंगे। अब माँ की आयु, माँ की आयु यहाँ पर लिखा हुआ 8 वर्ष पश्चात, इसका मतलब है 8 वर्ष बाद इन दोनों के निकाल रहे हैं। ठीक है, माँ की आयु की अभी क्या थी 5x, 8 साल बाद क्या होगी 8 साल और जुड़ जाएगी। ठीक है, माँ अब लिखा है पश्चात, माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी माँ की जो आयु है ये पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर 3 गुनी है तो इसको बराबर करना पड़ेगा प्रश्नानुसार। ठीक है, माँ की आयु, माँ की आयु बराबर क्या होगी 3 गुनी, 3 गुनी पुत्र की आयु। सही है, उन्हें कि माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई है। तो माँ की आयु जो है उसमें अगर पुत्र की आयु 3 गुनी कर दें तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगी। हाँ ठीक हो गई, माँ की आयु क्या आ गई 5x प्लस 8 बराबर 3 गुणा पुत्र की आयु क्या है x प्लस 8। ये 5x प्लस 8 बराबर क्या है 3, ब्रैकेट में जाएगा तो दोनों पदों के साथ गुणा होगा 3, तो 3x प्लस 3 व 2 24। सही है, अब ये इसमें हल करेंगे। देखिए अब ये 5x प्लस 8 है बाएं तरफ और 3x प्लस 4, 3x प्लस 24 दाएं तरफ है। हमें चर का यानी x का मान निकालना। 3x क्या है दाएं से बाएं तरफ लेके आएंगे तो क्या जाएगा माइनस, तो 5x से बाएं तरफ ही है, और ये 3x दाएं से बाएं लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 3x दाएं तरफ है, बाएं तरफ आएगा माइनस 3x बराबर दाएं तरफ ये 24 ही है, इसको दाएं तरफ रखेंगे, और 8 ये बाएं तरफ है प्लस का, और दाएं तरफ क्या जाएगा माइनस, चिन्ह उलट जाएगा। 5x में 3 के x गिरा 2x बराबर 24 में से 8 गया 16। x का मान निकालना, x साथ 2 गुणा में है तो इसे x का मान निकालना 2 से भाग करना पड़ेगा, तो क्या 16/2। x का मान क्या हो गया 8। ठीक है, क्या पूछा दोनों की वर्तमान आयु, तो यही वाली वर्तमान आयु क्या हो, अतः वर्तमान मतलब पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु जो भी कितनी है, तो x मानी थी तो x जगह के लिख देंगे 8, तो ये क्या हो जाएगी 8 वर्ष पुत्र की। और माँ की वर्तमान आयु क्या, ये 5x यानी 5 और x का मान 8, 5 अट्ठे 40 यानी 40 वर्ष। ठीक है, यही हमारा हो गया। अगला सवाल, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यानी अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब क्या है अब्दुल और पिता की उम्र में कितना उम्र है 25 साल का अंतर है। तो चाहे अब्दुल की मान लो चाहे पिता, जैसा मानेंगे वैसा रहेगा। तो माना अब्दुल की आयु, माना अब्दुल की आयु
अब्दुल की आयु कितनी, हमने अगर एक्स मानी है तो इसके पिता की आयु क्या होगी, अंतर क्या है 25 का, तो अब्दुल की आयु से उसकी पिता की आयु 25 साल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक्स जो अब्दुल की आयु है उसके पिता में 25 साल और जोड़ देंगे तभी तो उसके पिता की उम्र निकलेगी। अगर पिता की आयु अगर यहाँ पर मानते तो पिता का आयु एक्स मानेंगे तो अब्दुल की आयु क्या होगी, सही है, एक्स माइनस 25, यानी पिता की आयु में से 25 साल कम कर दो उतना अब्दुल की उम्र होगी। ठीक है, अब हमने अब्दुल की मानी है एक्स, तो पिता क्या हो गया एक्स प्लस 25 साल ज़्यादा। यदि 10 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान है, चाहे यहाँ पर वर्तमान भी लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर दोनों में वर्तमान भी लिख सकते हैं क्योंकि बाद में वर्तमान आयु पूछता तो यहाँ पर भी वर्तमान लिख सकते हैं, सही है। यदि 10 वर्ष पूर्व, क्या 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 साल पहले, यानी अभी जो उम्र है वो 10 साल पहले क्या होगी, उससे 10 साल कम होगी, यानी जो उम्र है उसमें 10 साल कम कर देंगे। 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु क्या होगी, अब वर्तमान नहीं लिखेंगे इसमें, अब्दुल की आयु, क्योंकि ये तो वर्तमान चल रही थी, अब क्या 10 वर्ष पूर्व ऊपर लिख दिया तो दोनों की 10 वर्ष पूर्व होगी, चाहे यहाँ पर लिखेंगे हर भाई 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल के पिता की आयु, तो इससे अच्छे एक लाइन लिख दिया 10 वर्ष पूर्व, अब अब्दुल की आयु क्या है जो अभी है उसमें से 10 साल कम कर दो। ठीक है, पिता की आयु, किसके पिता, अब्दुल के पिता की आयु, अब पिता की आयु, पिता की आयु अभी कितनी है एक्स प्लस 25, इसमें से भी 10 कम यानी एक्स प्लस 15, यानी पिता की आयु कितनी होगी एक्स प्लस 15 अभी। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, क्या है प्रश्न अनुसार, क्या बोला गया है, पिता की जो आयु है वो अब्दुल की आयु की 6 गुनी है, सही है, तो ये पिता की आयु, अब दोनों को बराबर करने के लिए 6 गुणा कर दो, अगर पिता की आयु अब्दुल की आयु 6 गुनी है तो अब्दुल की आयु में 6 से गुणा कर दो, पिता की आयु के बराबर होगी, तो क्या 6 गुणा अब्दुल की आयु, कौन सी आयु 10 वर्ष पूर्व वाली, ठीक है, और वर्तमान वाली नहीं लिखेंगे, अब्दुल पिता की आयु क्या है एक्स प्लस 15 बराबर 6 गुणा अब्दुल की आयु क्या है एक्स माइनस 10, तो उनको ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस 15, 6 का एक्स से गुणा करोगे 6x और माइनस 6 दशावन 60, ठीक है। अब देखिए इसमें चर का मान निकालना है तो x बाएं तरफ है, ठीक है, अब ये दाएं तरफ जो 6x है ये बाएं तरफ आएगा माइनस 6x बराबर, चर को बाएं तरफ रखेंगे और चर को दाएं तरफ, अब माइनस 60 दाएं तरफ है और ये प्लस 15 बाएं तरफ है, इसको दाएं तरफ जाएंगे माइनस 15, 6x में से एक x जाएगा माइनस 5x बराबर 60 और 15 ये दोनों चिन्ह किससे जुड़ जाएंगे माइनस 75, x का मान निकालना है, इसके माइनस 5 गुणा में है तो इसको भाग कर देंगे तो माइनस 75 बटे माइनस 15, माइनस से माइनस कट गया, x का मान 5 एकम 5 काटे 5 एकम 5 5 एकम 5 2 बचा 5 25, यानी x का मान क्या आ गया 15, x का मान 15 आ गया है, इसमें लिखेंगे अब क्या लिखा है अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, केवल अब्दुल की पूछी है तो अतः अब्दुल की वर्तमान आयु, तो अब्दुल की वर्तमान आयु इस सवाल हमने x माना है तो x जब क्या लिखेंगे 15 वर्ष, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगी 15 वर्ष, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अगला सवाल, मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, किसकी कम है, मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो अगर मां की मानेंगे तो जो मां की आयु, तो ये माना जो मानते हैं उसको मान लेते हैं माना मां की आयु, माना मां की आयु x है, अब ये जो आयु है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, कहने मतलब पिता की आयु क्या होगी 5 वर्ष ज्यादा, पिता की आयु जो माँ की उम्र है उससे 5 साल ज्यादा होगी, अगर हम पिता की आयु x मानेंगे तो माँ की आयु क्या है x माइनस 5, ठीक है, जैसा मानेंगे वैसा हो जाएगा, इसमें 5 वर्ष कम वाला है तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो अगर माँ की माना है तो ये ऐसा रहेगा, पिता की मानोगे तो माँ की आयु क्या होगी x माइनस 5, कहने मतलब दोनों की उम्र क्या है 5 साल का अंतर है, जिसमें पिता 5 साल बड़े हैं, ऐसे हिसाब लगा लीजिए, तो x हो गया, अब बड़े हैं तो x प्लस 5, अब 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व,
10 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु का अनुपात, तो दोनों की आयु क्या पहले होगी 10 वर्ष पूर्व, ये लिखो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, माँ की आयु क्या होगी x 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले, तो जो अभी है उसमें 10 साल कम। अब पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु अभी क्या है x प्लस 5, इसमें भी 10 साल कम कर दो, क्या जाएगा x माइनस 5, 10 में से 5 गया 5, 10 बढ़ा है तो माइनस 2, ठीक है पिता की आयु। अब क्या बोला है प्रश्न अनुसार, बोला है दोनों की आयु का अनुपात, दो क्या माँ की आयु और पिता का अनुपात, माँ की आयु अनुपात पिता की आयु, दोनों का अनुपात क्या है 5:6, यानी माँ की आयु ऊपर लिखेंगे बटे पिता के, माँ की आयु कितनी है x माइनस 10 बटे पिता की आयु कितनी है x माइनस 5 बराबर 5/6। हुआ जो गुणा विधि, इसका इसमें गुणा, इसमें गुणा, ठीक है। 6 गुणा होगा x माइनस 10 से बराबर 5 का गुणा होगा x माइनस 5 से, तो 6x माइनस 6×7 बराबर 5x माइनस 5 25। अब चर वाले को बाएं तरफ, तो 6x बाएं तरफ है ही, 5x बाएं तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा बराबर -25, और चर वाले को दाएं तरफ -25 दाएं तरफ है ही, और -60 दाएं तरफ जाएगा तो क्या जाएगा +60। 6 में से 5 गया 1 यानी 1x बराबर 60 में से 25 गया, 10 में से 5 गया 5, आज 5 में 2 गया 3, 35, 60 बढ़ा है तो प्लस रहेगा, तो x का मान क्या आ गया 35। जब x का मान 35 आ गया, अब क्या माँ की वर्तमान है, तो क्या अतः माना जो लिख देंगे, अतः माँ की आयु, माँ की आयु क्या मानी हमने x का मान क्या आ गया 35, तो यही होगी माँ की आयु, माँ की आयु क्या होगी 35 वर्ष, ठीक है सही है। अगला सवाल, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। हल करेंगे, लिखेंगे माया के पुत्र की आयु, माया के पुत्र की आयु इस समय क्या है 5 वर्ष। माया की पिता है क्या बोल रखी है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, तो माया के पुत्र की आयु अगर 5 वर्ष है तो माया की उम्र क्या होगी, माया की आयु क्या है 20 वर्ष बड़ी है तो क्या होगी 25 वर्ष, 5 साल उसके बेटे की उम्र है और 20 साल वो बड़ी है अपने बेटे से, तो उसकी उम्र क्या होगी 25 वर्ष। अब से कितने वर्ष पश्चात, कितने पश्चात, माना x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात, हमें नहीं पता कितने साल बाद, पिछले सवालों में 10 साल 15 साल जो भी दे रखा है तो उतने वर्ष लिखते हैं। अब कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, सही है, यानी उसकी जो आयु है उसके बच्चे की आयु 3 गुनी, तो मान लीजिए x वर्ष पश्चात, x पश्चात माया के पुत्र की आयु, माया के पुत्र की आयु, तो पश्चात है मतलब बाद में, यानी कितने साल है हमें नहीं पता तो उसमें x जुड़ेंगे जितने साल है। अब माया की आयु, माया की आयु, तो माया की जो अभी आयु है उसमें x और जोड़ दो, हमें नहीं पता कितने पश्चात। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है इसमें, पश्चात उसकी आयु, उसकी कितनी माया की आयु, माया की आयु ये अपने क्या है बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी, 3 गुनी बच्चे की आयु, तो माया की आयु जो है उसमें अगर 3 गुने बच्चे का कर दे दोनों बराबर हो जाएंगे, सही है। तो माया का आयु क्या है 25 प्लस x बराबर 3 गुना बच्चे का आयु क्या है 5 प्लस x, तो ये 25 प्लस x ब्रैकेट खोलेंगे 3 × 5 15 प्लस 3 x, ठीक है। अब जो हमारे मान निकलेंगे चर वाला बाएं तरफ, तो ये x बाएं तरफ है ही, ये 3x बाएं तरफ आएगा -3x बराबर, अब दाएं तरफ 15 है, अब 25 दाएं तरफ लेके आएंगे -25, तो 3x में से x जाएगा -2x बराबर 25 में 15 आएगा -10, x का मान निकालेंगे -2 गुणा में तो भाग में जाएगा -10 बटे -2, माइनस से माइनस गया 2 एकम 2 2 पंजा 10,
x का मान क्या निकला 5, x का मान आ गया 5, तो वो क्या हो जाएगा कितने पर, अतः 5 वर्ष पश्चात, अतः 5 वर्ष पश्चात माया अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। यानी कितने वर्ष पश्चात एक्स क्या आएगा 3 वर्ष, 5 वर्ष, 5 आया तो 5 वर्ष पश्चात माया अपनी पुत्र की आयु, देखो क्या है 5 5 यहाँ पर 10 होगी और इसमें क्या 25 5 30, देखो पुत्र की आयु 10 आया और माया का कितना है 30, 10 3 30, उत्तर भी जांच हो गया आराम से। ठीक है ना।